हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। उसके बाद क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इस प्रकार से दो पेयर दिए गए हैं और इन्हें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ये जो दो इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को, इस पेयर को एग्जैक्टली इक्वेशन जो होना चाहिए जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में लाते हैं। कैसे, इनका फ्रैक्शन करके। तो ध्यान दीजिएगा, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनका क्या करना है, जब भी नीचे नंबर है, चाहे एक के नीचे नंबर हो दूसरे के नीचे नहीं रहे, तो 1 लेकर के फ्रैक्शन करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम करेंगे फ्रेंड्स, तो 6 आएगा। अब मुझे क्या करना है, 2 से 6 कितने टाइम में, तो 3 टाइम में। जितना डिवाइड करके आया उतने से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करना है। तो डिवाइड करके कितना आया, 3, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9x, माइनस तो माइनस। 3 से 6 कितना टाइम में आता फ्रेंड्स, तो 2 टाइम में। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10, y तो y इक्वल टू -2 एजिटिव लिखना है। इस प्रकार से करना है फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन का कंडीशन क्या होता है कि तीनों नंबर किसी एक टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों जो है एक टेबल में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, लिखना होगा 9 और इक्वेशन सेकंड को अरेंज करना होगा एग्जैक्ट फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, इस प्रकार से दिया है। अब इसे भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, 3 2 का तो 6 होगा, 3 से तो 2 टाइम में, और उसके बाद 2 से करेंगे तो 3 टाइम में। इस प्रकार से लिख लेना है। और उसके बाद 13/6 इधर वाले फॉर्म को जैसा है वैसा एजिटिव उतार देंगे। अब देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों का नंबर अगर सेम है डिनोमिनेटर तो कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा भी सिस्टम है। तो दूसरा सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या बचा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा रूल्स क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो देखिए दूसरा रूल भी देख लीजिए रफ में। तो रफ में दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो 6 से 6 2 जा 12x होता, और प्लस 6 3 जा 18y इक्वल टू 13 6 जा 78। इस प्रकार से कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, कॉमन कुछ लेना है। देखते हैं कोई ऐसा टेबल जिसमें सभी आता है। तो 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, और 6 में भी आता है। तो बड़े नंबर को पकड़िए जिससे कि वापस हमें कॉमन ना लेना पड़े। तो 6 का टेबल, तो 6 का टेबल में कितने टाइम में, 2 टाइम में। x तो x प्लस 6 का टेबल में 18, 3 टाइम में। y तो y इक्वल टू 6 से करेंगे तो 13 टाइम में। अब बात करेंगे क्या आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं। तो आसानी से बन गया फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर का नहीं लिखना है, केवल अंदर का लिखना है। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन का जो इक्वेशन है अरेंज हो चुका है। अब मुझे ये सब इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा अरेंज इक्वेशन है उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, हमें मिला है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, इक्वेशन फर्स्ट मिला।
एंड दूसरा इक्वेशन मिला फ्रेंड्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं लिखना है, ध्यान रहे, क्योंकि सॉल्व हो चुका है, पहले से अरेंज किए हम लोग। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो रूल्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं या आप चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, यानी फर्स्ट लिखे तो फर्स्ट की वैल्यू अरेंज करना होगा। अब चलिए यहाँ पे डायरेक्टली समझाना चाह रहे हैं, x को रोकना है, किसी एक वेरिएबल को रोकना है, या तो x को रोकिए या तो y को रोकिए। तो x को रोकेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, y वाले में कभी प्लस माइनस में बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो चलिए x को रोके तो इक्वल टू देने के बाद क्या होता है, इक्वल टू के बाद वाली नंबर पहले लिखेंगे, -12 अपने जगह पे है सेम टू सेम। ये माइनस है तो रिवर्स अगर राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अपोन कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट से चलेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सेकंड में, अगर आप सेकंड से चलेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट में, ये बात का ध्यान रखना होगा। चलिए अब कर रहे हैं सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे ले आइए। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन लेके आ गया। अब मुझे बस वैल्यू अरेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 लिख दिया, x है तो x के जगह पे x की जो वैल्यू है ब्रैकेट में रख लीजिएगा, -12 प्लस 10y अपॉन कितना होगा, 9, तो 9, इस प्रकार से लिख लेना है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ तक लिखे केवल फ्रेंड्स 2x, बाकी जो है एडिटिव लिख लीजिए, प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13, तो 13। अब करते हैं 2, देखिए कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का सेम लिख दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, 12 2 जा, उसके बाद प्लस तो प्लस 2 10 जा 20y, और अपॉन 9, ए अपॉन दोनों के लिए लेना पड़ेगा, अगर एक के लिए देते हैं तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। प्लस तो प्लस 3y इक्वल टू 13, इसके नीचे नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर से फ्रैक्शन आ गया। तो ध्यान दीजिएगा 9 और 1 का तो 9 ही होगा। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे का 9 से 9 में डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम 1 आया तो ऊपर वाला एडिटिव लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, प्लस तो प्लस 1 से तो 9 टाइम में 9 3 जा 27, y इक्वल टू 13, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए एक कांस्टेंट टर्म है, ऐसा वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म वाला सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, एक साइन है तो ऐड हो जाएगा, 47y अपॉन 9, तो 9 इक्वल टू 13 अपॉन 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से कीजिएगा तो -24 प्लस 47y इक्वल टू 117, इस प्रकार से आ गया। लेकिन अभी मुझे वैल्यू नहीं मिला है। अब मुझे क्या करना है, तो लिखना होगा 47y वेरिएबल को रोकना है, 117 ए माइनस है तो रिवर्स जाएगा तो प्लस में। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे करना क्या है, तो जी ध्यान देना है, बस केवल ध्यान देना है, ध्यान देते रहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 47y इक्वल टू, ये दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 141। अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू 141 अपॉन 47, कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम में आ जाएगा, y की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा पुट द, या सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट, ये आपकी मर्जी है, सेकंड में भी रख सकते हैं
या फर्स्ट में भी रख सकते हैं। केवल स्टार्ट टाइम पे ध्यान रखना होगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चले हैं तो सेकंड में रखना पड़ेगा और सेकंड है तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा। बाद में आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इस प्रकार से है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, 2x तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 इक्वल टू 13 इस प्रकार से करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब बस थोड़ा सा और बचा है फ्रेंड्स, आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा क्या है तो कर लीजिए कैलकुलेशन, 2x प्लस 9 3 3 जा 9 इक्वल टू 13। अब कीजिए 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 तो 2x इक्वल टू हो गया 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 से 2 टाइम में x इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इसे हमें चेक करना है, तो चेक कैसे करें, तो देखिए वेरी सिंपल है। चेक कैसे करते हैं देख सकते हैं आप, तो चेक करके दिखाते हैं हम। चेक करना है फर्स्ट इक्वेशन से चेक कीजिए या सेकंड से, उतना आना चाहिए। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो देखते हैं 12 आता है या नहीं। तो देखिए 9 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई x की जगह पे 2 रखना होगा, -10 मल्टीप्लाई y के जगह पे 3 रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना होता है, 9 2 जा 18 माइनस 10 10 3 जा 30, इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस घटेगा, साइन बड़े साहब यानी माइनस आएगा। 30 में से 18 12 इस प्रकार से आ गया। तो हमारा इक्वेशन जो आया हुआ वैल्यू है वो राइट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।